हेलो एवरीवन, मूवी मैनियक चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आप सिनेमा को बियॉन्ड एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट देखते हो, बिल्कुल मेरी तरह, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। और जैसा कि हम आज देख सकते हैं, आज हम रिव्यू करने वाले हैं RRR मूवी के बारे में। तो देखते हैं उसकी गुड और उसके बैड एस्पेक्ट्स के बारे में बिना देरी किए। सबसे पहली बात, ये जो मूवी है इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये लेंथी भी होगा और इसमें ओवर द टॉप एक्शन सीन्स भी होंगे। एक्शन सीन्स कुछ तरीके मैं समझ सकता हूँ, बट तब भी थोड़े ज़्यादा थे कि कोई एक अकेला आदमी पुलिस स्टेशन में बहुत ज़्यादा लोगों से अकेले लड़ पा रहा है, फिर कोई शेर से लड़ रहा है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तब भी मेरे लिए थोड़े ज़्यादा थे। मैक्सिमम लोग ये एक्सक्यूज़ दे देते हैं क्योंकि एज अ वाइडर ऑडियंस उनको ये मासी फिल्म देखना पसंद है, लेकिन तब भी मेरे लिए ये एक कंसर्न था। दूसरा कि जो यूज़ ऑफ हिंदी ऑडियंस है, जो मुझे लगा था, जैसे आलिया भट्ट हुई, जैसे अजय देवगन भी हैं, तो मुझे लगा था ये हिंदी ऑडियंस को बस पैंडर करने के लिए, उनको सर्व करने के लिए कि वो ज़्यादा थिएटर में आए, इस चीज़ के लिए किया गया था। और ऑब्वियसली ये जो मेरा दूसरा कंसर्न था वो भी सच निकला। इनका स्क्रीन टाइम बहुत कम था। आलिया भट्ट का तब भी थोड़ा था, अजय देवगन का तो काफ़ी कम था, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट थे मूवी के, खासकर अजय देवगन तो बिल्कुल थे। तीसरा कि इंट्रोडक्शन मुझे बहुत ऑसम लगा। जो इंट्रो सीन होता है वो बिल्कुल होता है, ऐसा होना चाहिए, बोला जाता है कि बिल्कुल ऑडियंस को उनकी अटेंशन खींच ले, बिल्कुल कि अब वो कहीं ना देखे स्क्रीन को छोड़ के। वैसा ऑब्वियसली था क्योंकि जब रामचरण का जो इंट्रो सीन है, जब वो पुलिस ऑफिसर रहते हैं, एक दिल्ली के पुलिस स्टेशन के बाहर रहते हैं, प्रोटेस्टर से डील कर रहे होते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। उसमें उसी में वो ओवर द टॉप एक्शन सीन दिखाया गया जो मैं बात कर रहा था, कि वो अकेले हजार लोगों की भीड़ में जाके लड़के एक बंदे को अरेस्ट करके लाते हैं। वो आइकॉनिक था, नो डाउट, और ऑब्वियसली बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था देखने को। सिमिलरली एनटीआर, जूनियर एनटीआर का जो पहला इंट्रो सीन था वो जंगल में शॉट किया गया था, जहाँ पे वो ही इज ट्राइंग टू कैच वाइल्ड एनिमल्स अपने मिशन के लिए। और उनका मिशन ऑब्वियसली ये था कि जो एक ट्राइबल गर्ल थी उनको छुड़ाना, जो ब्रिटिश के गवर्नर वापस लेके गए थे, आंध्र प्रदेश के जंगलों से दिल्ली लेके गए थे, तो उसे छुड़ाना। उसमें वो शेर से लड़ते हुए दिखते हैं, तो दोनों का इंट्रो बहुत अच्छा था। थर्ड सबसे आइकॉनिक चीज़ होता है कि राजा मौली सर हमेशा कोई ना कोई दूसरे एलिमेंट से वो सिनेमा को अटैच करके दिखाते हैं, ये हमेशा से उनकी आदत रही है। इस बार उन्होंने सेम किया, उन्होंने वाटर और फायर का सिंक दिखाया कि एक फॉर रामचरण जिसका उसका एटीट्यूड है फायर की तरह, और जूनियर एनटीआर का एटीट्यूड है बिल्कुल वाटर की तरह। ये जो उन्होंने सिंक दिखाया वो भी ढेर सारे सीन्स में दिखाया। जैसे एक सीन में वो एक दोनों बच्चे को बचाते हैं, तो उस सीन में दिखाया गया है, वो बहुत अच्छा था। वो एंडिंग वाले क्लाइमेक्स सीन में भी दिखाया गया है। इंटरवल से जस्ट पहले जब गवर्नर ऑफिस में वो बच्ची के लिए लड़ रहा होता है जूनियर एनटीआर, और उसके अगेंस्ट में होते हैं रामचरण, तब भी दिखाया गया। तो ये 3 बड़े सीन्स में ये सिंक दिखाया गया, और ये सिंक मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा। ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं सिनेमा में, तो ये बहुत एक्साइटिंग था मेरे लिए। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट की कॉमेडी और सॉन्ग्स इस मूवी में ज़बरदस्ती नहीं डाले गए हैं। ये मूवी को फॉरवर्ड ले जाता है बिना किसी हिकअप के, ये बहुत अच्छा मुझे लगा। और ऑब्वियसली डांस नंबर इसके बहुत अच्छे थे, खासकर नाचो नाचो बहुत अच्छा था, बहुत वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड सॉन्ग था, बहुत एनर्जेटिक थे दोनों, और दोनों की केमिस्ट्री, दोनों का ब्रोमांस दिखता है रामचरण का। और क्योंकि वो जब तक ऑफ स्क्रीन नहीं होगा, वो ऑन स्क्रीन जाकर रेप्लिकेट होता ही नहीं, तो दोनों की केमिस्ट्री ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो तो ये दोनों सॉन्ग्स बहुत अच्छी थी, बट मेरे लिए जो आउटशाइन करने वाली सॉन्ग थी वो थी कुमरम भीमुड़ू। जब एनटीआर को पनिश किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, तब जो उन्होंने किया वो जो गाना है, वो सॉन्ग, वो धुन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो दैट हैड मी इन एब्सोल्यूट चिल्स बोलते हैं, वो मेरे साथ हो रहा था थिएटर में जब मैंने ये सॉन्ग वीडियो देखा। तो सो टिल नाउ इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो देन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब, और कमेंट करें अपने व्यूज़ कि आपको कैसा लगा, ताकि इससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अगेन नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा कि ब्रिटिशर्स मुझे इसमें बहुत गिमिक के लगे। जो भी लेडी स्कॉट थी, स्कॉट और जेनिफर थी जिनका रोल ओलिविया ने निभाया, वो बहुत गिमिकी लगे मुझे, खासकर लेडी स्कॉट, स्पेशली इन द सीन जब वो बोलती कि मुझे और खून देखना है, ये लो और कटीला चाबुक लो। दीज वर सम ऑफ द सीन्स की बहुत ओवर द टॉप, जैसा उनको हर मूवी में दिखाया जाता है। जो मेरा कंसर्न रहता है कि एज अ मिमिक्री टाइप, एज अ गिमिकी टाइप वो लगेंगे कि ऐसे ही होते हैं, दे आर क्रूएल लाइक दिस, बिल्कुल वैसे दिखाया गया। तो ये दिस वाज अ नेगेटिव फॉर मी, बट ओलिविया obviously was better than them. She really outshined everyone because she was obviously very cute, but
उन्होंने बहुत अच्छा किया, वो वैसी नहीं लगी जैसे टिपिकल ब्रिटिशर्स को दिखाया जाता है इंडियन सिनेमा में। इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो एक्शन है वो ब्रेनलेस एक्शन नहीं है कि एक बड़े से और ऐसे हीरो को उठा लिया जाए, ऐसे मेल एक्टर को उठा लिया जाए जिसकी जिसकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, और फिर उस पर कोई भी ओवर द टॉप एक्शन सीन दिखा दिया जाए। उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव, एक स्ट्रॉन्ग रीजन और एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है उस एक्शन को जस्टिफाई करने का। इसीलिए ये एक्शन जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऑब्वियसली इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड आल्सो। बहुत जगह सिंक दिखाया गया है कैरेक्टर्स का, जैसे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा शो किया जाता है, राम मौली सर हमेशा शो करते हैं। तो इसमें राम जो है, रामचरण, वो राम के कैरेक्टर एज अ एंड शो करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो वो वैसी वेशभूषा में है। और सेम जो एनटीआर है वो भीम और हनुमान का सिंक शो करता है। Bhim is his name is also Bhim in this, and he also shows the character of Hanuman, that he is very reliable. Like in this scene, in the last scene, he's supporting Ramcharan like this, which is very iconic, which is like symbolic. It represents the sync between Ramayana and RRR. This was very interesting point that I noticed. At the end, I will only say, because ये जो चीज़ है ये थिएटर में ही विटनेस की जाती है। अगर आप वेट करोगे कि ये सब चीज़ मैं OTT प्लेटफॉर्म में देखूंगा, तो आई थिंक यू आर मिसिंग अ बिग पॉइंट, बिकॉज ये सब चीज़ें थिएटर में ही देखनी चाहिए। तो इफ़ यू स्टिल want to see, you have to go to theater, because अब कुछ दिन में ये फिल्म उठने वाली है, तो you can't miss this, because this is very great. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, एंड आई थिंक बिजनेस तो बहुत अच्छा किया फिल्म ने, लेकिन इसके जो छोटे छोटे पार्ट भी थे दैट वाज क्वाइट गुड। सो ओवरऑल फिल्म की रेटिंग मैं इसको अच्छे कैटेगरी में रखूंगा, गुड एक्सीलेंट कैटेगरी में तो ज़रूर रखूंगा। कुछ कमजोरियां थी मैक्सिमम मूवी में होती है, लेकिन इट वाज ओवरऑल वेरी वेरी नीडेड, एंड यू हैव टू सपोर्ट दिस। सो थैंक यू दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस, डू कमेंट कि आपको कैसी ये मूवी लगी, and tell me. We'll meet in some another video later on. Bye.